खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएं। बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच एक बार फिर टूट गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि मैं मजीद इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह की अलहदगी के बाद बेंच 6 जजेस पर मुश्तमिल रह गया। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठा दिया है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने रोस्टरम पर आकर कहा कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सवाल करते हुए कहा कि आप जस्टिस मंसूर पर एतराज जानिबदारी पर उठा रहे हैं या मफादात के टकराव की बुनियाद पर। अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर पर मफादात के टकराव की बुनियाद पर एतराज किया है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा आप पर अदालत को एतमाद है। ये जजेस पर एतराज करने के तसलसुल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा क्या वजीर आजम से पूछें कि किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर एतराज क्यों उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा बहुत हसास हैं। जस्टिस मंसूर वो इंसान नहीं कि उनकी रिश्तेदारी फैसले पर असरअंदाज हो। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तस्दीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जिस जज पर एतराज उठाया जा रहा है उनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराजात उठाए हैं। इलेक्शन केस में 90 दिनों पर किसी ने एतराज नहीं किया, बस बेंच पर एतराज किया गया।